दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, अभी ज्यादा समय नहीं गुजरा है, मामला अभी भी गर्म है। हाथरस कांड में एक लड़की के साथ भयानक तरीके का दुराचार होता है। उससे अभी कुछ ही सालों पहले मामूली तौर पर निर्भया कांड हुआ था, जिसमें ऐसी जालिमाना हरकत दिखाई गई थी। और उससे भी बुरी बात है कि जब उस पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए विभिन्न दलों के लोग, विभिन्न लोग, संगठनों के लोग जब वहां पर शोक प्रकट करने जाते हैं या परिवार के साथ सांत्वना दे रहे हैं, तो उनके साथ निहायती बेरहमी और जुल्म के साथ पेश आया जाता है। जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है, सबके अपने अपने पक्ष। आज हम आपको लेकर आए हुए हैं दिल्ली में मीर विहार क्षेत्र में मेहदी हसन मंसूरी जी के पास। मेहदी हसन मंसूरी जी समाजवादी पार्टी के दिल्ली अल्पसंख्यक विभाग के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले भी वो राजनीति में शुरू से बहुत ज्यादा सक्रिय रहे। ये बढ़िया वाली बात रही कि वो जिस भी जगह जैसे भी रहे, बहुत अच्छी हस्ती और दिल्ली प्रदेश जैसे पदों के ऊपर ही रहे। साथ में वो ऑल इंडिया जमातुल मंसूर संस्था से भी जुड़े हैं, उससे भी बढ़िया ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से जुड़ा हुआ है, जो मुस्लिमों से संबंधित एक कार्यकारी संस्था है और बुद्धिजीवी किस्म के शख्स है। काफी अपने विचार उनके बड़े पैने और बड़े नुकीले विचार होते हैं। तो आइए हम उसी से मुद्दे। अच्छा, मैंने जब पहली बार आपने सुना कि एक लड़की के साथ उसे बलात्कार हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जबान काट दी गई, अचानक ही उसकी लाश को उठा के जबरदस्ती जो है ना रात में 12-1 बजे पेट्रोल डाल के जला दिया गया, कैसा महसूस किया आपके अंदर के इंसान ने? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, जी जी, योगी आदित्यनाथ जी उस राह पर हैं जी, उसे हिटलर की राह कहा जा सकता है जी, चंगेज खां की राह कहा जा सकता है जी, और आज के किंग जॉन कहा जा सकता है उन्हें। जी, उनकी स्थिति इतनी खराब है जी, कि उन्हें अपने समाज के अलावा जी, कोई नहीं दिखता। जी, वो लगातार दलितों पर जुल्म कर रहे हैं, जी, लगातार मुस्लिमों पर जुल्म कर रहे हैं, जी, लगातार यादवों पर जुल्म कर रहे हैं, जी, लगातार और बैकवर्ड पर जो जुल्म कर रहे हैं, जी, यहाँ तक कि अभी जाट जो है ना जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे वहां गए, जी, 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 तो उनको उनका लट्ठों से स्वागत किया। हाँ, उनके ऊपर भी डंडे बरसाया गया वहां की लोकल पुलिस द्वारा। देखिए, दुनिया में एक इंसानियत की बात यह है, अगर जब कोई एक्सपायर हो जाता है, जी, किसी का निधन हो जाता है, जी, तो अगर वो दुनिया के किसी भी कोने पे है, जी, 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 और उसके समाज वाले चाहें, जी, तो वो अपने देश में लाके, अपने गांव में लाके, अपने जिले में लाके उसका अपने तरीके से संस्कार कर सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है जी, कि उसको पुलिस पेट्रोल डाल के आग लगा रही है। जी, मैं तो कहना ये चाहता हूँ जी, कि जो मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि साहब रात में संस्कार कर दिया गया, जी, संस्कार में उसके जो है ना परिवार के लोग होने चाहिए थे, जी, मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि संस्कार हुआ कहाँ? जी, वो तो सिर्फ सबूत छुपाया गया, जी, सबूत मिटाया गया, जी, और पुलिस इस काम को कर रही है, जी, पेट्रोल डाल के आग लगा रही है। जी, भाई, आप इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? जी, वहां कोई तो सुरक्षित बता दीजिए आप। जी, जी, उसके अलावा जी, एक एमएलए वहां बयान दे रहा है जी, कि साहब लड़कियां तो ऐसा करती हैं, जी, लड़कियां तो वैसा करती हैं, जी, जी, वो तो खेतों में जाती हैं, वो तो ईखों में ही क्यों जाती हैं, जी, वो तो फलानी चीजें क्यों जाती हैं। ये ज्यादा शर्मनाक है। कितना शर्मनाक हो सकता है। जी। उसके बाद बलिया में कांड होता है। जी, बलिया में जो बिल्कुल पब्लिक के सामने बंदूक लहराता हुआ गोली चलाता है, जी, उसको बचाने के लिए उसके परिवार में जाके बैठ जाता है। जी, अरे भाई, अगर तुम्हारे समाज में तो कोई गलत है, तो गलत का क्यों आप लोग सपोर्ट करते हैं? जी, जी, और आज आपने बंदूक उठा ली है जी, ठाकुर के नाम पे। जी, आप उनको समझाने के बजाय, उनको जो है सही रास्ता दिखाने के बजाय आप उनकी सपोर्ट कर रहे हो। जी, इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? और जहां तक सवाल है हमारे राजनीतिक दलों का जाने का, जी, अरे भाई, किसी की सहानुभूति के लिए कोई भी जा सकता है। जी, क्या ना जाए वो? जी, वो ऐसी स्थिति में भी ना जाए कि जब उसको ये दिख रहा है कि एक तरफ तो उसको मार दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जबान काट दी गई, इतनी निर्मम हत्या उस बच्ची की। जी, उसके अलावा पुलिस, जिससे ये उम्मीद करेंगे कि जो न्याय की बात करेगी या वो सही रिपोर्ट लिखेगी, वो पुलिस लाश को जला रही है। जी, आपने संस्कार नहीं होने दिया गया। जी, जी, मैं कहता हूं कि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। कोई भी मीडिया वाले अपने बयान को सुधारें। जी, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सिर्फ सबूत मिटाया गया उन लोगों को बचाने के लिए।
जनाब, कुछ भाजपा वालों से हमारी दिल्ली में बात हुई तो उनका कहना है, आरोप का जवाब या प्रत्यारोप का जवाब, कि जी जब सपा का राज था तो उस समय में भी जी गुंडागर्दी वगैरह होती थी और दुराचार के किस्से हुआ करते थे। देखिए, और याद में उनका तारीख में ये भी कहना कि जब से योगी राज आया तब से गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है यूपी के अंदर। ये उनका पेटेंट नारा है लोगों का कि जी जब से वो आए गुंडागर्दी खत्म हो गई। ये लोग, ये आरएसएस के लोग जी, ये इतने झूठे हैं जी, कि ये किसी भी गंदगी के ऊपर जो बदबू आ रही है उस पर कितने भी आप चांदी के बरक लगा लोगे तो बदबू बंद नहीं हो सकती जी। आपके झूठ बोलने से झूठ जो है सच नहीं हो सकता। कूड़ेदान के ऊपर शैनिल की थैली डालने से बदबू नहीं छुप सकता जी। आज पूरी दुनिया जानती है, आज पूरी दुनिया देख रही है जी। ठीक है, कभी पहले भी हुए हैं, मैं इस बात को नकार नहीं रहा जी, लेकिन ये स्थिति नहीं हुई। पहले कभी किसी पुलिस ने पेट्रोल डाल के किसी डेड बॉडी को नहीं जलाया, डंडे नहीं बरसाए गए राहुल गांधी और जयंत चौधरी